नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैयाओं का स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। बेटा 12th क्लास वाले भैयाओं के लिए हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, फर्स्ट चैप्टर है और आज ये हम उसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। मैंने अपनी इससे पहली वाली वीडियो में केवल और केवल इंट्रोडक्शन कराया था। और इंट्रोडक्शन क्या, केवल प्रिलिमिनरीज कराई थी आपको। मतलब 11th क्लास का जो हमने रिलेशन फंक्शन पढ़ा था उसका हमने केवल और केवल रिवीजन किया था। अब अपन को क्या करना है भाई कि जो 12th क्लास का रिलेशन फंक्शन की स्टार्टिंग जो होनी है उसको हम यहाँ से करना शुरू करेंगे। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा आपको उससे पहले मैं एक जानकारी दे दूं कि मेरी जो लाइव सेशंस रहने वाले हैं सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे, सुबह 8 बजे 11th क्लास का, 8:40 पर 10th क्लास का, 8:50 पर 8:40 पर 10th का, 9:20 पर 8th का और फिर 10 बजे से 11th का रहता है। और शाम को ये 5 बजे आपकी क्लास है ही, ठीक है ना। आज शाम को अब रहा करेगी, डेली के डेली लगभग रहेगी। कोई विशेष दिन मान लीजिए कोई दिक्कत होती है तो होती है, ऑल्टरनेट डेज में भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम। और एक क्लास आपकी शॉर्ट ट्रिक्स किस तरीके से, क्योंकि अब जो सीबीएसई ने पेडागोजी चेंज की है भाई, एमसीक्यूज का ज़माना जो आ गया है उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं 9th से लेकर के 12th तक के, 9th से लेकर के 12th तक के कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे। और 9th से 12th वाले कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। फिर कुछ अलग अलग इंडिविजुअल क्लासेज वाइज टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें हम रात को जो हमारी क्लास रहा करेगी 8 बजे से, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहनी है। किसी दिन आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, किसी दिन कुछ हो जाएगा, किसी दिन लाइव सेशन होगा, किसी दिन प्रीमियर होगा, ऐसे करके वो रहेगा इवन, मतलब ये है। ठीक है भाई, तो उसमें आप लोग जुड़ा करें, बहुत अच्छा रहेगा। जो रात को 8 बजे वाला लाइव सेशन है वो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा, अब हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं 12th क्लास में। सबसे पहला जो रिलेशन है वो है भाई हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है भाई? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है ये समझ लीजिए भाई। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए मैंने आपको रिलेशन के बारे में तो बता ही दिया था कि भाई रिलेशन क्या है। तो आप सीधा सा समझ लीजिए कि किसी भी रिलेशन आर के लिए, किसी भी रिलेशन आर के लिए किसी भी सेट ए फॉर एनी सेट ए, और सेट ए कैसा होना चाहिए? नन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ध्यान रखिए, मैं यहाँ जनरल वर्ड एक ही यूज करता हूँ, सेट को। इट मीन्स नन एम्प्टी सेट, यानी नन एम्प्टी का मतलब उसका तो फिर कोई एलिमेंट हुआ ही नहीं भाई, सीधा सा फंडा है। ठीक है ना। तो यदि इसका सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट each element is related to R, is related to R, यानी प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। ठीक है, इसका मतलब कि कोई भी रिलेशन ए आर इस प्रकार से है भाई, ए यानी प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड तो हो। आप ऐसे करके शॉर्ट में चीज़ों को समझ लीजिए। ठीक है, यानी ए रिलेशन तो बहुत सारे बनेंगे अपने आप के और दूसरे के साथ भी बनेंगे, लेकिन ए टू ए रिलेटेड होना कंपलसरी है। ए टू ए रिलेशन का होना बहुत कंपलसरी है। जैसे यहाँ पर ये मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया है 2 4 7, तो आप देख रहे हैं
कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कब, जब ए इस रिलेशन को प्रत्येक एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट ए, तो 2 भी होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए, 7 भी होना चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 है, 4 है, 7 भी है और 2 भी है। ये है या नहीं, इससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है या नहीं, इससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमें तो बस ये देखना है कि हमारा 2 2 4 4 7 7 ये है कि नहीं। ठीक है ना, क्लियर है भाई। तो 2 2 4 4 7 7 ये है, तो फिर ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। यस, तो हम क्या कहेंगे भाई, यस। अब मान लीजिए कि यदि मैं यहाँ, देखिए समझ लीजिए, यदि मैं यहाँ पर इस 4 4 के प्लेस पर 4 2 कर दूँ, क्या कर दूँ भाई, 4 2 कर दूँ, तो फिर क्या होगा भैया, 2 2 तो है, 7 7 है, बट 4 4 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। देन वी कैन से दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, बताइए जरा बेटा। ठीक है, चलिए अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने ले लिया है। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड पी ए कोई पावर सेट है। तो पावर सेट मैंने आपको बताया था कि सेट ए के सभी सबसेट से मिलकर के बनने वाला, ऑल सबसेट से मिलकर के बनने वाले सेट्स के भी जो सेट बनेगा उसको हम पावर सबसेट कहेंगे, उसको हम पावर सेट कहेंगे। ठीक है ना, ए का ये पी ए कोई पावर सेट है। आर रिलेशन ए डिफाइन हो रहा है पी ए के साथ में, और इस प्रकार से है एक्स रिलेटेड टू वाई, जहाँ एक्स सबसेट वाई है, एक्स और वाई दोनों पी ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर ये भी हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक्स भी पी ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स भी पी ए को बिलोंग कर रहा है, वाई भी पी ए को बिलोंग कर रहा है, और एक्स वाई का सबसेट है, तो यानी एक्स वही है जो वाई है, तो एक्स रिलेटेड टू वाई क्या हो जाएगा, एक्स आर एक्स हो जाएगा। इट मीन्स इट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है बेटा, चलिए ऐसे ही आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, थर्ड वाले को, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, मैं इसका आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपसे सॉल्व करा रहा हूँ, मुझे आप लोग बताएंगे भाई जल्दी जल्दी से कि क्या फर्स्ट वाला पार्ट, ये कोई हमें सेट ए दिया हुआ है 2 3 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन ए पर ही इसका रिलेशन है, आर रिफ्लेक्सिव, तो इनमें से R1 R2 R3 R4 ये इसके रिलेशंस दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन कौन रिफ्लेक्सिव हैं, कौन कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है भाई 2 2 3 3 6 6, क्योंकि रिलेशन ए से ए पर बनना है। ये हमने 11th की क्लास में बहुत बेहतर तरीके से आपको क्लियर करा दिए थे, और इससे पहली वाली जो वीडियो उसमें भी, जिन्होंने नहीं देखी तो वो उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में जा करके इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन के में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, लेकिन यहाँ देखिए 2 2 है, 3 3 है, 3 6 है, 6 3 है, 6 6 नहीं है, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये देखिए 2 2 है, 3 6 है, 2 6 है, ये नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ आइए भाई 2 2 है, 3 3 है, 6 6 भी है, इसके अलावा और भी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना उनसे। हमारे तो तीनों जो एलिमेंट दे रखे हैं, इस सेट ए के 3 एलिमेंट दे रखे हैं, तीनों का अपने आप से रिलेशन है कि नहीं, बस ये देखना है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है भाई, चलिए अब पढ़ते हैं बेटा हम सीमेट्रिक रिलेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, सीमेट्रिक रिलेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए भाई सीमेट्रिक रिलेशन क्या है, आ रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए, ये किस पर होना है, सेट ए का सेट ए पर ही रिलेशन होना, इज कॉल्ड सीमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। यानी ए बी के साथ साथ बी ए भी होना जरूरी है, यानी ए का बी के साथ रिलेशन तो बी भी इम्प्लाइज होना चाहिए आर के साथ में।
समझ में आ गया। मान लीजिए 1 2 दिया हुआ है तो फिर 2 1 भी दिया होगा, 2 3 दिया है तो 3 2 भी होगा। यदि 3 2 नहीं है तो फिर वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ये समझ लीजिए भाई, ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, देन इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। बी ए उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने इलस्ट्रेशन ले लिया है इसका एक, कि मान लीजिए कि कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट दिए हुए हैं आपको 1 4 5, सेट ए के एलिमेंट 1 4 5, और ये हमको रिलेशन आर दिया हुआ है जिसके एलिमेंट दिए हैं 1 1 1 4 4 4 5 5। तो आप देखिए कि ये यहाँ पर 1 4 दिया है लेकिन 4 1 नहीं दिया, 4 1 नहीं दिया। 1 1 को तो आप आगे पीछे कैसे भी करके लिख लो, 1 1 4 4 5 5, ये तो आपस में ए टू बी बी टू ए हो ही गए, ए टू ए है तो ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो ए टू बी दिया है वो बी टू ए नहीं दिया, 4 1 नहीं दिया, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब दूसरा देखिए, कोई दूसरा रिलेशन ऐसा बना दिया हमने ए टू ए पर 1 1 1 4 4 1 1 5 5 1। हमने क्या बताया था भाई, रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के सबसेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का सबसेट्स, ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का जो सबसेट होगा। अब आप जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 1 1 4 1 5 4 5 4 1 5 4 5 1, ठीक है, ये बनेंगे भाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 1 भी है, 1 4 है, 4 1 है, 1 5 है, तो 5 1 भी है। तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ठीक है। द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज ऑलवेज सिमेट्रिक होता है। आइडेंटिटी रिलेशन मैंने बताया था, ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर। थर्ड इलिस्ट्रेशन, द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज, यूनिवर्सल रिलेशन जो होंगे वो सारे सिमेट्रिक होते हैं। यूनिवर्सल माने टोटली। नन आइडेंटिटी कौन से होते थे, 1 1 2 2 3 3 4 4 वाले आइडेंटिटी होते थे, यानी रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब चलिए फोर्थ, अ रिलेशन आर ऑन जेड डिफाइंड बाई एक्स बिलोंग्स टू एक्स रिलेटेड टू वाई, इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगा। बिकॉज 7 आर एन इज ट्रू बट 9 आर 7 इज नॉट ट्रू। इसका मतलब हमने यह क्या लिखा है भाई, एक्स लेस देन वाई से है, एक्स छोटा है वाई से, ठीक है। ये वाला रिलेशन है अपने पास, इसको लेकर के हमें रिलेशन बनाना है ये स्टेटमेंट के। तो हमने लिखा भाई 7 इज रिलेटेड टू 9, तो ये तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाली को, रिलेशन की ये जो कंडीशन है। लेकिन इसका जो उल्टा है 9 7, 9 रिलेटेड टू 7, तो यहाँ पर कौन है, एक्स है, यहाँ पर तो वो एक्स ही कह रहा है, एक्स रिलेटेड टू वाई में, तो 9 तो 7 से छोटा है नहीं, तो फिर ये तो इस बात को ट्रू नहीं कर रहा है। देन वी कैन से दैट इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है भैया। अब चलिए आप यहाँ पर आ जाइए, आ रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट। अब यहाँ पर आप ट्रांजिटिव रिलेशन को समझेंगे, किसको, ट्रांजिटिव रिलेशन को। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल कराना चाह रहा हूँ भाई, आपको इससे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल कराऊँगा, समझ लीजिए। इससे पहले एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास कोई सेट ए है, नज़रें सभी की स्क्रीन पर हो जाए और कान मेरी आवाज़ पर। स्क्रीन के सबसे ऊपर ही ऊपर मैं लिख रहा हूँ भाई अभी, ठीक है। मेरे पास ये सेट है और जिसके एलिमेंट दिए हुए 1 2 3 और ये 5, ठीक है, 1 2 3 5, ये हो गया। अब देखिए इसके रिलेशन R1 जो रिलेशन दिया हुआ है, R1 रिलेशन आपको क्या दिया है, देखिए मैंने इसमें से रिलेशन ले लिया, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में से 1 2 2 3, 1 2 2 3, ठीक है भाई। दूसरा रिलेशन R2, दूसरा रिलेशन R2, R2 रिलेशन में लिखा हुआ हूँ यहाँ पर 1 2
3 3 2 2 1। अब आप मुझे बताएंगे भाई इसमें से R1 और R2 में से कौन ट्रांजिटिव है? R1 और R2 में से कौन सा कौन सा सीमेट्रिक रिलेशन है, कौन सा रिलेशन सीमेट्रिक है? तो आप देख रहे हैं कि 1 2 2 1 भी है, 2 3 3 2 भी है, तो इट इज सीमेट्रिक रिलेशन, इट इज सीमेट्रिक रिलेशन। ठीक है ना। अब तीसरा मैंने लिख दिया भाई, R3 को मैंने लिख दिया, R3 को मैंने लिख दिया A क्रॉस A। तो जो A क्रॉस A आएगा यानी A का कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ, तो वो तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, तो ये भी फिर हमारा सीमेट्रिक रिलेशन बनेगा, ये भी हमारा सीमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा R पर। ठीक है भैया। अब चलिए, अब चल लेते हैं भाई हम ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये हम ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए, अ रिलेशन R ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट A इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इफ AB and BC belongs to R where A is related to B and B is related to C, then A is also related to। देखिए, यदि AB दिया है, BC दिया है, तो फिर AC भी जरूर देगा। यदि AC नहीं दिया, AB दे दिया, BC दे दिया, लेकिन AC नहीं दिया है, रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, then we can say that it is not ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव होने के लिए इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रियल, बी बिलोंग्स टू बी रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए विल ऑल्सो रिलेटेड टू बी। इन दैट कंडीशन इफ ए इज नॉट रिलेटेड टू सी, देन वी कैन से दैट गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, यहाँ मैंने नीचे इसमें लिख भी दिया है आपके लिए। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आप इलस्ट्रेशंस को समझ लीजिए। लेट एनी सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 6, और ये आपको रिलेशन दिया है भाई 1 1 1 2 2 3 1 6। तो आप देख रहे हैं कि 1 1 दिया है, 1 2 दिया है, 2 3 दिया है, लेकिन 1 3 नहीं दिया। फिर क्या होना चाहिए? 1 3 और होना चाहिए था, 1 3 नहीं दिया, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अब दूसरा समझ लीजिए, मैंने कोई दूसरा रिलेशन S ले लिया, S इक्वल्स टू 2 2 3 6 6 1, तो 3 1 भी दिया है। आप देखिए 3 6 6 1 दिए हैं, तो फिर 3 1 भी दिए हैं, देन इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, इट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, क्लियर हो गया। बाकी की तो सब चीज़ें मैंने आपको, ये जो इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 जो दिए, इनका मैं आपको PDF दे दूंगा, PDF में आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा, चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 3 को समझ लीजिए आप यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 3, लेट एनी सेट A इक्वल्स टू 2 3 4 5 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन A इज ट्रांजिटिव। देखिए, इनमें से कौन कौन से रिलेशंस ट्रांजिटिव हैं। चलिए भाई, इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। 2 4 3 6, जल्दी से चैट बॉक्स में दे दीजिए भाई। 2 4 3 6, यस और नो, जल्दी से जवाब दीजिएगा भाई चैट बॉक्स में, विद इन 1 मिनट में, विद इन 10 सेकेंड्स में, विद इन 10 सेकेंड्स में आपको जवाब देना है, विद इन 10 सेकेंड्स में। ठीक है भाई, विद इन 10 सेकेंड्स में आपको जवाब देना है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए भाई, बहुत फास्ट करना है भाई जवाब देने में। हाँ भाई, ओनली इन 10 सेकेंड्स। ठीक है भाई, विद इन 10 सेकेंड्स में आपको जवाब देना है। ओके, चलिए देखिए, यानी 2 4 3 6, अब इट इज नॉट ट्रांजिटिव, सिंपल सा हो गया। अब चलिए देखिए 2 2 3 4 4 5 और 4 4, तो देखिए 3 4 और 4 4 और 4 5 ये दिए हुए, तो क्या ये ट्रांजिटिव है क्या भाई? हाँ भाई, बताइए जरा, ट्रांजिटिव है क्या? ये भी ट्रांजिटिव नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव नहीं है, R2 भी ट्रांजिटिव
नहीं है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखिए R3 को 2 4 4 5 2 5, जल्दी से जवाब दीजिए भाई, जल्दी से जवाब दीजिए, ट्रांजिटिव है या नहीं? चलिए बताइए भाई, जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए। इज इट ट्रांजिटिव रिलेशन और नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन? प्लीज गिव द आंसर। यस, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। आप ना बेटा चैट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करें। आप देखिए 2 3 3 2, लेकिन 2 2 नहीं दिया, तो आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। सो इट इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है भाई। अब चलिए, अब हम आगे पढ़ेंगे भाई एंटी सीमेट्रिक ट्रांजिटिव। सीमेट्रिक तो आपने पढ़ा था, A रिलेटेड टू B, देन B इज ऑल्सो रिलेटेड टू A। अब यहाँ पर समझ लीजिए, इफ अ रिलेशन R ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट A इज कॉल्ड एन एंटी सीमेट्रिक रिलेशन इफ AB BA बोथ आर रिलेटेड टू R बट A इज इक्वल टू B। कंडीशन क्या होनी चाहिए? देन A इज इक्वल टू B। यदि ए बी और बी ए दोनों ही रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो फिर A इज इक्वल टू B होगा। देन इन दैट कंडीशन द गिवन रिलेशन इज एंटी सीमेट्रिक रिलेशन, अदरवाइज इट इज नॉट एंटी सीमेट्रिक रिलेशन। इफ A इज नॉट इक्वल टू B देन वी कैन से दैट गिवन रिलेशन इज नॉट एंटी सीमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए भाई, देखिए इलिस्ट्रेशंस को समझ लीजिएगा। फर्स्ट इलिस्ट्रेशन में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट एनी सेट A इक्वस टू 1 3 4, देन रिलेशन R इक्वस टू 1 1 1 3, ये दिया हुआ है हमको 3 4 ऑन अ एंटी सीमेट्रिक। तो ये जो रिलेशन है आप देख रहे हैं कि 1 1 1 3 3 4, ठीक है। तो देखिए 1 3 और 3 4, 1 3 3 4, यानी ये जो है ठीक है भाई। तो ये हमारा जो 4 है, ये जो 4 है, तो ये यहाँ ये 4 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 1 3, ये यहाँ सॉरी 1 आएगा, क्या आएगा भाई? 1 आएगा, ठीक है। यानी A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू A। तो आप देख रहे हैं कि A इज इक्वल टू B, यहाँ पर ये आपस में इक्वल हो गए, तो 1 1 भी इसमें दिया हुआ है, सो इट इज एन। अब आप यहाँ पर देखिए S, ठीक है। तो एक बार जरा आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसका जो B है वो इसके A के इक्वल है कि नहीं? AB और BA ये दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ पर ये 4 ही रखना पड़ेगा भैया, ये 4 ही है, ठीक है। अब इसमें देखिए 1 1 1 3 3 1, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 3 और 3 1 ये दोनों इसको बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन A इज नॉट इक्वल टू B। यहाँ पर ये इसमें दोनों इक्वल दे रखे थे, ठीक है भाई। A बिलोंग्स टू B, B बिलोंग्स टू A, तो A इक्वल टू B, यानी एक रिलेशन इसमें 1 1 का दिए हुए था, ठीक है ना। तो फिर ये 1 इज नॉट इक्वल टू 3, सो इट इज़ नॉट एंटी सीमेट्रिक, ठीक है भैया। ऐसे ही आप इनको पढ़ लीजिएगा, PDF आपको मैं दे दूंगा, PDF से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब समझ लिए भाई, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें बताना है। अब यहाँ से आपकी ये जो है ना प्रैक्टिस चलेगी भाई, रिफ्लेक्सिव, सीमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आज हम पूरा यही क्लियर करेंगे। आज जितने भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, इन सभी एग्जाम्पल्स में हम जो है आज इसी को क्लियर करेंगे, बस और बस, ओनली एंड ओनली इसी को क्लियर करेंगे। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सीमेट्रिक, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सीमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो देखिए रिलेशन R 1 1 2 2 3 3 4 4 1 3 3 4, बताइए भाई जरा रिलेशन R1 कैसा रिलेशन है? R1 कैसा रिलेशन है? और ये 1 2 3 4 दिया है, तो 1 1 भी दिया है, 2 2 भी दिया है, 3 3 भी दिया है, 4 4 भी दिया है, ठीक है भाई। 1 1 2 2 3 3 4 4 और 1 3 3 4 1 3 3 4। तो जल्दी से बताइए भाई ये कैसा रिलेशन हो गया हमारा? R1 जो है रिफ्लेक्सिव है,
ये तो क्लियर हो गया कि 1 1 2 2 3 3 4 4 तो रिफ्लेक्सिव तो है। अब बात आती है सीमेट्रिक की। 1 3 दिया है लेकिन 3 1 नहीं दिया, तो ये सीमेट्रिक नहीं है, सीमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए भाई? 1 3 3 4, तो फिर 1 4 भी होना चाहिए था, तो फिर ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये जो R1 है ये कैसा रिलेशन है? ओनली एंड ओनली रिफ्लेक्सिव है। अब इस पर आइए भाई, 2 4 4 2, तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं है लेकिन सीमेट्रिक है। ट्रांजिटिव है क्या? नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए कम से कम 3 एलिमेंट तो होना कंपलसरी है ट्रांजिटिव के लिए। R3 आ जाइए भाई, 4 3 2 4, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सीमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सीमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ना तो रिफ्लेक्सिव ना सीमेट्रिक ना ही ट्रांजिटिव, ये कैसा भी रिलेशन नहीं है। अब फोर्थ पर आ जाइए, ए ये मैंने बताया था एवरी यूनिवर्सल रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सीमेट्रिक एंड एज वेल एज ट्रांजिटिव। तो जो भी यूनिवर्सल रिलेशन आपको दिया गया होगा वो यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सीमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 समझ लीजिए भाई, कंसीडर द रिलेशन इज लेस देन और इक्वल ऑन द सेट ऑफ जेड ऑफ इंटीजर सो दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सीमेट्रिक। तो ये शो कराना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो होगा लेकिन सीमेट्रिक नहीं होगा। अब समझ लीजिए भाई, यहाँ पर समझ लीजिए कि ए, मैं बात रिफ्लेक्सिव की कर रहा हूँ भाई, रिफ्लेक्सिबिलिटी की इसकी बात कर रहा हूँ कि ए बिलोंग्स टू, ए इज रिलेटेड टू बी। किस कंडीशन में होगा? only and only if A is less than or equals to B, in that condition it is reflexive, it is reflexive। ठीक है। तो मान लीजिए कि A belongs to any integer Z, सेट जेड है इंटीजर्स का, तो सो ए इज लेस देन और इक्वल टू ए, इज लेस देन और इक्वल टू ए, देन वी कैन से दैट ए इज रिलेटेड टू ए, देन वी कैन से दैट ए इज रिलेटेड टू, सो द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं भाई। मान लीजिए कि A रिलेटेड टू B के है, B रिलेटेड टू C है, B रिलेटेड टू C है, तो ये जो ABC हमारे जो है, जहाँ पर ये तीनों A B C, समझ लीजिएगा बेटा, चीज़ें आपकी बहुत बेसिक से मैं क्लियर करा रहा हूँ, बिलोंग्स टू जेड। ठीक है। देन आप इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या कहोगे भाई कि A इज लेस देन और इक्वल टू B। इस वाले रिलेशन के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हैं? B लेस देन और इक्वल टू C, देन A is also less than equals to C, so it is transitive also, it is transitive also। अब हम सीमेट्रिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? सीमेट्रिक की। मान लीजिए 5 रिलेशन है R से, 5 का रिलेशन दे दिया गया आपको R से, यानी 5 इज रिलेटेड टू 7, 5 इज रिलेटेड टू 7। किस कंडीशन में? कि 5 छोटा है 7 से,
then we can not say that 7 is not related to 5 if A is less than B. A is less than B. Then we can say that the given relation is not symmetric. ठीक है भैया, इज दैट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए जरा भाई। यदि क्लियर हो गया तो सभी लोग बहुत जल्दी से चैट बॉक्स में यस या नो लिखिए प्लीज, एकदम से भूचाल आ जाना चाहिए भाई यस या नो का। चलिए भाई अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 को हम यहाँ पर समझ लेते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 6 को एक बार समझ लेते हैं। कंसीडर द रिलेशन परपेंडिकुलर ऑन अ सेट L ऑफ लाइंस इन प्लेन सो दैट, ये आपको लाइंस दी हुई हैं भाई। चलिए यहाँ पर ये लाइंस लेनी पड़ेंगी। सो दैट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक तो होगा लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। देखिए मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ भाई। एक मैंने ये कोई एक लाइन ड्रॉ कर ली L1 और ये दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ कर ली L2 और ये जो दोनों लाइनें हैं L1 और L2 ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। इनके ऊपर ये लाइन L3 हमने इस पर ये परपेंडिकुलर डाल दी। क्या कर दिया भैया, परपेंडिकुलर डाल दी L3। तो अब आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि L1 परपेंडिकुलर L2, L1 परपेंडिकुलर L3, L1 perpendicular L2 and L1 perpendicular L3, L1 perpendicular L2 and L2 L, ठीक है। तो अब देखिए आप इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं भाई। L1 perpendicular L1 है, L1 perpendicular L2 है, then we can say that L2 perpendicular L3, L1 सॉरी L2 परपेंडिकुलर L1। जब L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही यहाँ पर L3 परपेंडिकुलर L1, L3 परपेंडिकुलर L1, ठीक है भाई। L1 परपेंडिकुलर L2 तो L2 भी L1 पर है, यानी A रिलेटेड टू B देन B रिलेटेड टू A, so it is symmetric, but L1 is not perpendicular to L1, L2 is not perpendicular to L2, so we can say that it is not reflexive। अब ट्रांजिटिव L2 L1 पर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, L1 L3 पर है और L2 L3 आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, so we can say that it is not transitive, it is not transitive। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ और ये एग्जाम्पल नंबर 7 आपके सामने प्रेजेंट हो गया है। ये आपको खुद करना है, मतलब ये अब आपके लिए होमवर्क है भाई। आगे के मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको इसका PDF मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये अब जो वीडियो आपको मिलेगी वो परसों मिलेगी। परसों तक का ये आपका काम पूरा हो गया। परसों तक आपको ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा बेटा, ना करेंगे तो बहुत ही ठीक रहेगा। मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का है। थैंक यू भैया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी भैया।